हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 16 ऑफ जनवरी 2021 और ये जो आपके सामने विप्रो लिमिटेड का डेटा ओपन है वो है कल के दिन का, विच इज़ 15 ऑफ जनवरी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड में बेसिकली कि जिस तरीके से विप्रो ने 52 वीक हाई क्रिएट किया अभी रिसेंटली 13 ऑफ जनवरी को, एंड देन उसके बाद ये हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है। अब क्या हमको इसे एज अ स्विंग प्ले करना चाहिए या एज अ पोजिशनल प्ले करना चाहिए, या यहाँ से हमको लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये जो डेटा है वो एक बार रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको मोमेंटम पता चल जाए कि कल के दिन का क्या मोमेंटम रहा और जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के बाद हमको कैसे प्ले करना है विप्रो लिमिटेड को, ये हम टेक्निकल चार्ट पर स्विच करने के बाद देखेंगे। कुछ सपोर्ट और कुछ रेजिस्टेंस को वहाँ पर क्रिएट करेंगे और जानेंगे कहाँ एक बाइंग लेवल या कहाँ एक सेलिंग लेवल क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर अपडेटेड क्लोज वॉज 438.55, you can see, and low was 436.60, high was 459.40 and open was 454.75। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज और इससे आप एक डे कैंडल की जो फॉर्मेशन है उसका पता इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ वेयर यू कैन सी कि प्रीवियस क्लोज वाज 454.35, तो ये था क्लोज बिफोर येस्टरडे। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रीवियस क्लोज का तो हालांकि अभी बात नहीं करना है, लेकिन अभी जो गिरावट की बात हुई है वो देख लेते हैं। तो परसेंटेज वाइज जो गिरावट है वो है -3.64 परसेंटेज वाइज, और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 16.55 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है विप्रो लिमिटेड में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं और देखें कुछ चीज़ों को, तो 13 ऑफ जनवरी एज आई सेड कि 13 ऑफ जनवरी 21 को इसने बनाया है अपना 52 वीक हाई विच वाज 467.45 एंड 52 वीक लो वाज क्रिएटेड ऑन 19 ऑफ मार्च 2020 विच वाज 159.40। अब अगर देखें तो निफ्टी आईटी में अगर 159 पॉइंट से लेकर 450 460 के आसपास का प्राइस अगर हो जाता है विद इन 9 मंथ, विद इन 10 मंथ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिसेंट रिटर्न है उन निवेशकों को जिन्होंने एकदम इसको नीचे लेवल्स पर लिया, यानी कि 180 के आसपास 190 के आसपास इसको परचेज किया। हालांकि अब इस लेवल से किस तरीके से प्ले करना है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम अपने हाई पर है एंड रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला है वो उतना ह्यूज नहीं है, उतना बड़ा करेक्शन नहीं है जिस तरीके की रैली है। तो वो भी नीडेड है, वो भी मच नीडेड है, और सभी लोग को पता है कि किस तरीके से मार्केट गया है ऊपर की तरफ। तो माइट भी पॉसिबल कि इसका जो इम्पैक्ट है, एक बबल बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्रिएट हो रहा है और ये जो है बहुत जल्दी फूटेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक हम मार्केट को राइड कर रहे हैं तो ठीक है, मार्केट अगर बबल बन रहा है तो हम तब तक तो राइड कर ही रहे हैं, ठीक है। और जब लगेगा कि यहाँ पर करेक्शन, ह्यूज करेक्शन देखने को मिल रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमने कहीं ना कहीं किसी पोजीशंस पे तो अपने कैपिटल को बुक किया और वहाँ पर लगने लगा कि नहीं अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने लगा, तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी अपना एक एसएल लेके हमेशा चलिए। ये मैं हमेशा से अपने वीडियोस के माध्यम से बोलता रहा हूँ कि अपने जो भी इन्वेस्टिंग की जो भी स्टॉक्स हैं आप उसमें भी एसएल लेकर चलिए कि इस एसएल पर अगर आता है तो हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन वो तभी केस में लेकर चलिएगा जब आपको ऐसा लगे कि इस स्टॉक को या इस शेयर को मैंने उस जगह पर नहीं खरीदा या उस जगह पर बाय नहीं किया जिस जगह पर हमको बाय करना चाहिए था, तो उस केस में रखना है। अदरवाइज इफ़ यू गोइंग टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स तो वो तो एसएल तो कोई बात ही नहीं हुई। आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो उसको नेक्स्ट 10-20 ईयर्स तक, जो भी जब तक आपकी टाइम पीरियड है, टेन्योर है, तब तक आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो देखिए ये था 52 वीक हाई लो। अब थोड़ा सा नीचे देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 2,53,07,779 की, ठीक है। 15 जनवरी का डेटा मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो, मिस गाइडेंस ना हो। तो डिलीवरी क्वांटिटी वॉज 37,74,231 एंड परसेंटेज देखें तो अप्रॉक्स 15% का यहाँ पे यू कैन से कि 15% की डिलीवरी जो है देखने को मिली है, तो विच इज़ 14.91% और 15%। तो देखिए 15% के आसपास की डिलीवरी अगर है तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट दैट मच गुड। अगर मैं बोलूँ तो ओके ओके सिचुएशन भी नहीं है, बिलो ओके ओके सिचुएशन है जिसे मैं बोलता हूँ।
अगर 25 के आसपास या 25 से अबव की डिलीवरी है तो दैट इज़ गुड। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि ट्रेडर्स भी एक्टिव रहते हैं, विप्रो में ट्रेडिंग भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से करते हैं इंट्राडे प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी का जो बढ़ने का भी रीज़न है वो यही है। हालांकि जो निवेशक हैं वो किस लेवल्स पर बाय करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं ये तो पता चलेगा आपको चार्ट पर आने के बाद, और ये है आपका टेक्निकल चार्ट। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और ये है आपका कैंडल। तो अब देखिए, पहले हम बात करेंगे प्रीवियस 2 से 3 दिन के कैंडल की। ठीक है, तो उसमें पहले सबसे पहले जो प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग में अगर बात की जाए तो गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं देखने को मिला जितना देखना चाहिए था। ठीक है, जितना दिखना चाहिए था उतना देखने को नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि नहीं, उससे पहले वाली तो कैंडल ने तो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन उससे पहले वाली कैंडल ने क्लोजिंग भी देखिए तो ग्रीन में ही दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन में क्लोजिंग दी तो यहाँ पर जो बुलिशनेस है वो बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से इस कैंडल ने ऊपर के लेवल्स पर भी देखा, नीचे के लेवल्स पर भी गए, नीचे के लेवल्स पर कहीं ना कहीं इस लेवल्स पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो बायर्स को लगी, तो बायर्स ने यहाँ पर अपने पोजीशंस बनाए। लेकिन अगर हम इसको देखें इसी को लोअर टाइम फ्रेम पर, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर फिलहाल की सिचुएशन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको फिलहाल तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म में अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग यू कैन गो फॉर स्विंग और पोजिशनल। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ से आप जा सकते हैं स्विंग और पोजिशनल के लिए। अब वो कैसे, देखिए, स्विंग अगर प्ले करना है या मैं बोलूँ तो थोड़े से पॉइंट्स बुक करने हैं, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि आप यहाँ पर ईजली ईजली आई विल से कि ईजली एक जो ट्रेंड मेरे को दिख रहा है, यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आप लोग को। अब ये चीज़ क्या है, 1 डे का है टाइम फ्रेम एंड हमको मिला क्या, सपोर्ट, एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ, एंड अगेन वी आर कमिंग ऑन दिस लेवल, तो विच इज़ अप्रॉक्स टू 436। ठीक है, तो 436 के आसपास ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम वी कैन वी कैन गेट सम वॉल्यूम, वी कैन गेट सम सपोर्ट, एंड यहाँ से हमको हो सकता है माइट पॉसिबल कि वी कैन टच अगेन 450 लेवल्स और 445 या 4। यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, यहाँ से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप जा सकते हैं एक स्विंग, एक पोजिशनल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक उस प्रॉफिट को राइड करते हैं। अब देखिए, टेक्निकल तो यही बोलता है कि जहाँ सपोर्ट देखने को मिलता है वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आई कैन सी सपोर्ट, तो यहाँ से डेफिनेटली हमको अभी 5 to 8 पॉइंट्स जो है ईजिली अप्रोचेबल लगता है। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक होता है तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और शॉर्ट टर्म में अगर पोजिशनल है या स्विंग है तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि ये पोजिशनल और स्विंग प्ले कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आई विल से कि यहाँ पर अभी आपको फ़िलहाल के लिए लॉन्ग टर्म नहीं बनाना है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जब तक ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 52 वीक तो क्रिएट हो गया यहाँ पर इस लेवल के आसपास, लेकिन नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग था, इसके जस्ट नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग, उसने कहीं ना कहीं फेस किया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फेस किया एंड रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये जो रेजिस्टेंस है मैं जोन क्रिएट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास इसने अपना पूरी तरीके से रेजिस्ट किया, रिस्पेक्ट किया, एंड यहाँ से गिरावट देखने को मिली। नाउ थिंक इज़ कि यहाँ से स्विंग के लिए हम प्ले कर सकते हैं, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ प्ले करना होगा, देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा जो लेवल होगा वो ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं तो इस लेवल्स के आसपास जाएं। अब वो लेवल मैं स्पॉट कर दे रहा हूँ, वो जो लेवल है वो लेवल है आपका ये। ठीक है, तो ये जो लेवल है डेफिनेटली एक बहुत अच्छा लेवल होगा अगर आप यहाँ से लॉन्ग जाते हैं। ठीक, अदरवाइज ऊपर के लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए जाना इट्स रिस्की,
नॉट एज कम्पेयर टू, देखिए अगर मैं बोलूँ तो रिस्की भी है, लेकिन कैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजी सोचनी होगी कि निफ्टी 50 जो है ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है, एंड स्टॉक्स भी अपने 52 वीक क्रिएट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड कि आप 52 वीक हाई के आसपास किसी स्टॉक को खरीदें और 50 और उसको लॉन्ग टर्म खेलें। हाँ, तो उसको एक करेक्शन दीजिए, एक जो बूस्ट हुआ है उसको कूल ऑफ होने दीजिए, एंड देन वहाँ ट्राई करिए कि अपने पोजीशंस को क्रिएट करें। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एज आई सेड कि हम जा सकते हैं कैसे, जैसे मैंने बताया 436 के आसपास हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम चले जाएंगे। लेकिन हमको अभी लॉन्ग टर्म में अगर जो करना है वो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में अभी हम लोग फिलहाल अभी होल्ड करेंगे, पॉज करेंगे, और लॉन्ग टर्म में अभी हमको जाना नहीं है। अभी हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट को पहले प्ले करेंगे एज अ स्विंग, 4 से 5 पॉइंट के लिए वी कैन गेट इजिली। बट इफ इन केस वी सपोज, अब ये तो नहीं है कि यहाँ से रिस्पेक्ट ही करेगा और सपोर्ट ऊपर ही के लेवल पर जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन सी सम मोर फ्यू लोअर लेवल्स, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कुछ अच्छे खासे न्यू लेवल्स, जो कि हो सकता है 425 के आसपास, दैट कैन बी दिस कुड बी लाइक, अगर आप देखें इसको क्या हो गया, ठीक है। तो आप एक और लेवल्स देख सकते हैं, वो होगा आपका ये इसको, ये लेवल जो कि है 415 416 के आसपास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।